दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में सीएम पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। देश में चारों तरफ एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के हाहाकार है। हर जगह लोग परेशान दिख रहे हैं। बहुत दुकानें बंद होने लगी है। आईआरसीटीसी का जो कैंटीन जगह जगह स्टेशन पर चल रहा है, वहां भी अब गैस की किल्लत बताई जा रही है कि 1-2 दिन के लिए सिलेंडर बचा हुआ है, उसके बाद से उनको भी किल्लत की मार झेलनी होगी। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, देश में पर्याप्त भंडार है। दूसरी तरफ विपक्ष पूरा लामबंद है, एक साथ है, सड़कों पर है और कह रहा है कि नरेंद्र गायब सरेंडर गायब, नरेंद्र गायब सिलेंडर गायब, नरेंद्र गायब सिलेंडर गायब, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। नरेंद्र हो गए, ट्रंप के सरेंडर, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं विपक्षी नेताओं के द्वारा। इन दो खबरों की विश्लेषण हम चंद मिनट की वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों बिहार में सियासी भूचाल अभी भी जारी है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अलग थलग होते दिख रही है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के तरफ से कोई बयान नहीं दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी मन में ये बैठा कर रखी है कि 16 तारीख के बाद हमारा अपना सीएम होगा, जबकि जदयू के तरफ से बगावत के सुर अब खुलेआम दिखने लगे हैं। पहले कार्यकर्ता बोल रहे थे, अब विधायक लोग भी आकर के बोलने लगे कि हमें तेजस्वी मंजूर है, राजद मंजूर है, लेकिन बीजेपी मंजूर नहीं है। जिस बीजेपी के साथ महीनों से सालों से सत्ता का सुख भोगने वाली जदयू, आज उसी जदयू के विधायक ये कहने लगे कि हमें राजद मंजूर है, तेजस्वी मंजूर है, लेकिन हमें बीजेपी मंजूर नहीं है। तो इसके मायने आप खुद लगा सकते हैं दोस्तों कि निशांत कुमार को प्रदेश का मुखिया बनाने के लिए जो मुहिम है, जो हिडन एजेंडा था नीतीश कुमार का, वो अब खुलेआम दिखने लगा है, सरेआम होने लगा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बिहार में मुश्किल बढ़ने वाली है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर विपक्ष में भी बैठना पड़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि प्लान ए और प्लान बी दोनों चल रहा है। और प्लान ए के तहत नीतीश कुमार की पार्टी का एजेंडा यह है कि बीजेपी का सीएम न होकर के बिहार में निशांत कुमार को सीएम बनाया जाए। अगर नीतीश कुमार ना ही सही, निशांत से हम काम चला लेंगे, निशांत कुमार सीएम बिहार का बने, इस तरह की मांग अब होने लगी है। और जेडीयू एक तरफ से मान के चलिए तो नीतीश कुमार का हिडन एजेंडा हो सकता है, हालांकि चैनल इस बात का दावा नहीं करता है। नीतीश कुमार अभी जो समृद्धि यात्रा पर है, वहां से कल उन्होंने सुपौल से बोला है कि इन लोगों को ही प्रदेश चलाना है, मैं तो बस देख रेख करते रहूंगा। मतलब विजय चौधरी और सम्राट चौधरी के तरफ से इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि इन लोगों को ही प्रदेश चलाना है। तो नीतीश कुमार एक तरफ सार्वजनिक मंच से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बिहार में अब कुर्सी पर सत्तासीन होगी, लेकिन दूसरी तरफ जदयू के अंदर जिस तरह के बगावत के सुर उठ रहे हैं, बीजेपी से नाराजगी दिख रही है, उससे यही पता चलता है या तो जदयू दो फाड़ होगी, जदयू टूटेगी, और नहीं तो जदयू का हिडन एजेंडा होगा निशांत कुमार को सीएम बनाना और बीजेपी को विपक्ष में बैठाना। लेकिन ये सच होते नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ बिहार में होता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में खतरे में आ जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार इधर विपक्ष के साथ सरकार बनाएंगे, वहां सत्ता पक्ष में सरकार में शामिल नहीं रह सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो आदत है उससे यही पता चल रहा है। तो ऐसे में सरकार बीजेपी के साथ ही बनेगी, लेकिन अब दावा पुख्ता तौर पर निशांत कुमार के नाम उभर करके सामने आ रहा है, लेकिन असल मुहर तो बीजेपी के तरफ से जब लगेगी तभी कहा जाएगा कि निशांत कुमार बिहार के सीएम बनेंगे। लेकिन फिलहाल निशांत कुमार चर्चा के विषय जरूर बने हुए हैं बिहार में सीएम पद को लेकर के। दोस्तों आने वाले 2 दिनों में बहुत कुछ घटनाक्रम बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति से इतना ही। अब आते हैं देश की राजनीति में। देश की राजनीति में अभी नया चल रहा है, संसद सत्र चल रहा है, बजट सेशन का दूसरा पार्ट चल रहा है, दूसरा भाग शुरू है 9 मार्च से।
और उसमें सरकार बुरी तरह से चौतरफा घिरी हुई है, विपक्ष हमलावर है। अब एलपीजी गैस को लेकर के, किल्लत को लेकर के सरकार चौतरफा घिर गई है। सरकार के नेता तो ये बता, मंत्री पीयूष गोयल बता रहे हैं किल्लत नहीं है, पर्याप्त भंडार है, स्टॉक की कमी नहीं है। दूसरी तरफ गांव गली चौराहा सड़क पर शहर में हर जगह लोग सिलेंडर लेकर के दौड़ रहे हैं एलपीजी गैस के लिए। उनको सिलेंडर मिल भी नहीं रहा है, जिनको मिल भी रहा है तो घंटों इंतजार के बाद मिल रहा है। सरकारी कैंटीन जो चल रहे हैं, बहुत सारे होटल बंद हो गए हैं, दुकान बंद हो गई है, फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर है, जहां गैस की भारी किल्लत दिखाई जा रही है कि नहीं उनको मिल पा रहा है, इसलिए बंद हो रहा है। उसके बाद से कमर्शियल सिलेंडर को सरकार ने ही बैन कर दिया है। जब पर्याप्त भंडार है तो कमर्शियल सिलेंडर क्यों बैन किया गया? और जब पर्याप्त भंडार है तो फिर 1000 का सिलेंडर 2000 में कैसे बिक रहा है? ये सत्ता से सीधा सवाल है। और कोई भी मंत्री जो इसके जानकार होंगे वो आकर के जवाब देते, बता दे कि आखिर जब सिलेंडर का पर्याप्त भंडार है तो फिर ब्लैक में सिलेंडर क्यों बिक रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी बेचवा रही है? लोग को घंटों क्यों लाइन में खड़ा होना पड़ता है? लोग घंटों बिना खाए पिए खड़े रह जाते हैं एक सिलेंडर की चाह में, लेकिन सिलेंडर उनको पता चलता है कि सिलेंडर खत्म हो गया, आखिर में उनको मिला नहीं। तो इस तरह की खबरें पुरजोर है, क्योंकि गैस की भारी किल्लत देश में बताई जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पर्याप्त स्टॉक है, कोई कमी नहीं है, और इस तरह की किल्लत मैक्सिमम 1 सप्ताह 10 दिन तक, हफ्ते 10 दिन तक रह सकती है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मिलने लगेगा। ये हफ्ता 10 दिन की ही बात है। नोटबंदी भी जब हुई थी तो हफ्ता 10 दिन की ही बात की गई थी, लेकिन वो महीनों रहा उसका असर। लोग कैसे परेशान रहे, रात रात भर जग करके लाइन में लगे रहते थे, फिर भी कि सुबह में उन्हें 2000 रुपया मिल जाएगा, लेकिन उनको नहीं मिल पाता था। शायद ऐसी ही हालत अभी सिलेंडर के तहत हो रही है। तभी तो कांग्रेस ये नाराबाजी लगा रही है कि नरेंद्र गायब सिलेंडर गायब, नरेंद्र गायब सिलेंडर गायब, नरेंद्र हो गए सरेंडर ट्रंप के आगे, इस तरह के नारेबाजी हो रही है। और कांग्रेस बुरी तरह से हमलावर है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पैनिक हम नहीं, पैनिक सरकार है, मोदी जी है। अडानी केस को लेकर के, इफ्टीन फाइल को लेकर के पैनिक वो हो रहे हैं। सबको आपने वीडियो में बगल में विजुअल चलते हुए देखा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।